हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज ये वीडियो आपके लिए आ रहा है एक आउटडोर एनवायरनमेंट में से। मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मैं कहीं हूं कुछ रिलैक्स करने के लिए, लेकिन काम तो ज़रूरी है ही। और आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं किया है तो वैसे ही बेचैनी होने लगती है। तो आज ये वीडियो है इस बारे में कि किस तरह से मेटल फोन्स मार्केट में हैं और क्या होता है एक फुल मेटल फ़ोन, क्या होता है एक यूनिबॉडी फ़ोन, और किस तरह से कंपनीज मेटल फ़ोन लॉन्च करना चाहती हैं लेकिन लॉन्च नहीं करती हैं बजट सेगमेंट में, और क्या क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस तरह से जुगाड़ किया जाता है सस्ते फ़ोन्स में मेटल देने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या होता है एक यूनिबॉडी फ़ोन। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे फ़ोन की जो कि हमारे पास है यहाँ पे, और इसका नाम है Xiaomi Redmi Note 3। तो यहाँ पे Xiaomi सिर्फ एक कंपनी का एग्जाम्पल है, और कंपनी भी ऐसा करती हैं। और इस फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी आपको शायद कहती हुई दिखेगी कि ये एक मेटल फ़ोन है, और मेटल फ़ोन होने की वजह से इसके पीछे आपको मेटल का बैक कवर मिलता है। लेकिन अगेन ये एक फुल मेटल फ़ोन नहीं है, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ प्लास्टिक और नीचे की तरफ प्लास्टिक मिलता है। और ऐसा जानबूझ के इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर सिग्नल भी चाहिए आपको। तो नॉर्मली होता यह है कि अगर कोई फ़ोन एक फुल मेटल फ़ोन हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक यूनिबॉडी फ़ोन हो जाएगा, तो उस केस में सिग्नल रिसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मेटल होने की वजह से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि वाईफाई, जैसे कि 4G 3G, ये सब चीज़ें जो हैं काम नहीं करती हैं। लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ इलाज निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ फ़ोन के एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे ये है गूगल पिक्सल, और गूगल पिक्सल में आप देख सकते हैं कि ये एक फुल मेटल फ़ोन है। तो यहाँ पे आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मेटल मिलता है, यहाँ पे ग्लास मिलता है, और अगेन यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइनिंग दिख रही है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, और ये आपको ऊपर की तरफ भी दिखेगी, यहाँ पे भी दिखेगी। ये एक्चुअली में एंटीना के लिए है। तो यहाँ पे इन लाइन्स के पीछे आपको कुछ वायर्स दिखेंगी अगर आप इन्हें स्क्रैच करेंगे तो, और इसकी वजह से 4G 3G का रिसेप्शन जो है इस मेटल फ़ोन पे हो पाता है। जबकि ये पूरा फ़ोन जो है मेटल फ़ोन है, तो ऐसे में सिग्नल आना मुश्किल है। लेकिन ये जो वायर्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, बेसिकली इट हैज़ स्मॉल वायर्स जो कि आपके सर्किट को कनेक्ट करती हैं, जिससे आपका 3G 4G और वाईफाई वगैरह जो है ऐसे फ़ोन पे चल पाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस फ़ोन के ऊपर, ऐसा पहले भी होता आया है। तो यहाँ पे हम एक और फ़ोन दिखा देते हैं आपको, जो कि HTC की तरफ से है, और ये है HTC 10। तो HTC 10 में भी अगर आप देखेंगे क्लोज जाके, तो यहाँ पे आपको वायर्स दिखेंगी। ये बेसिकली एक तरह का सिग्नल है, एक सिग्नल एंटीना की तरह काम करता है, जिससे आपका फ़ोन फुल मेटल फ़ोन हो जाता है, और साथ ही साथ आपके फ़ोन में सिग्नल की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी जो है, कुछ इसी तरह का डिज़ाइन जो है iPhone 7 या iPhone 6 में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि iPhone 7 और 6 दोनों ही फुल मेटल फ़ोन है। तो उनके अंदर भी आपको इसी तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जो है आ पाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि क्यों एक्चुअली में मेटल फ़ोन चाहिए और क्यों ब्रांड्स मेटल फ़ोन को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि लोगों को मेटल फ़ोन चाहिए, एक ऐसा फ़ोन जो कि सुंदर लगे। अब मेटल होने की वजह से एक फ़ोन के अंदर जो लुक एंड फील है प्रीमियम हो जाती है, साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और इन सब चीज़ों के होने के साथ साथ अगर कोई भी ब्रांड एक बजट फ़ोन में, जैसे कि Redmi Note 3 जो कि तकरीबन 10,000 रुपये का आता है, उसमें अगर आप वो फुल मेटल दे देंगे, तो फुल मेटल देने के बाद उसमें उनको वो इंजीनियरिंग भी लगानी पड़ेगी, और उसकी वजह से फ़ोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो बजट फ़ोन्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम Redmi Note 3 की बात करें, या फिर हम बात करें एक और फ़ोन की जो कि है Lenovo की तरफ से, Lenovo K6 पावर, Lenovo K6 Note, तो उन सभी फ़ोन्स में आपको बीच में मेटल मिलता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन प्रीमियम हो जाते हैं। और साथ ही साथ उन फ़ोन्स के अंदर आपको ऊपर और नीचे प्लास्टिक मिलता है, ताकि आपको सिग्नल वगैरह जो है रिसीव हो पाए। क्योंकि अगर आप फुल मेटल फ़ोन इस तरह के बनाएंगे तो वो हमेशा जो है महंगे हो जाएंगे, और ऐसे में आप उन्हें बजट फ़ोन्स कह के नहीं बेच सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस जो है ब्रांड को उस केस में होगा। क्योंकि इस तरह के फ़ोन्स का डिज़ाइन, एक एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि एक्चुअली में ब्रांड जो है मेटल फ़ोन क्यों देना चाहते हैं। देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर को मेटल लगता है अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से भी और लुक एंड फील के हिसाब से भी प्रीमियम होता है। और अगेन यहाँ पे हमेशा कोशिश की जाती है कि मेटल और प्लास्टिक के कलर को मैच किया जाए, जो कि इस तरह के बजट फ़ोन्स होते हैं। अब ऐसे में कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कभी कभी बजट सेगमेंट फ़ोन्स में भी आपको यूनिबॉडी फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन वो फ़ोन कम से कम आपका 20,000 रुपये के आसपास आएगा। ऐसा तो होना ही है। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस टॉपिक के बारे में आपको एक जानकारी मिल पाई होगी कि किस तरह से मेटल फ़ोन दिए जाते हैं बजट सेगमेंट में कुछ इस तरह के, और किस तरह के मेटल फ़ोन्स दिए जाते हैं हाई एंड सेगमेंट में, जो कि महंगे फ़ोन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इन फ़ोन्स को यूनिबॉडी फ़ोन्स जो है बोला जाता है कभी कभी। तो यूनिबॉडी फ़ोन्स वो होते हैं जिसमें आपको पीछे की तरफ
एक पूरा कंप्लीट मेटल शीट मिलती है, यानी कि सिंगल मेटल शीट, जैसे कि HTC 10 या फिर यहाँ पे गूगल पिक्सल जिसमें आपको कंप्लीट मेटल शीट मिल रही है। जबकि ये वाला जो फ़ोन है यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो पार्ट है इसके साथ बनाया गया है, बिल्कुल अच्छे से लगाया गया है ताकि कलर को मैच किया जा सके, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में यूनिबॉडी फ़ोन नॉर्मली ये होता है कि जिसके आपको कंप्लीट मेटल की शीट मिले, लेकिन एडवर्टाइजिंग में आजकल ये बोल देते हैं कि ये भी एक यूनिबॉडी फ़ोन है। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी बाहर नहीं निकल सकती। तो अगर आपके फ़ोन में बैटरी बाहर नहीं निकलती है तो कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर्स कह देते हैं कि हमारा फ़ोन यूनिबॉडी फ़ोन है, क्योंकि आपको बैटरी रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और बैटरी रिमूव करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दी जाता है क्योंकि इस तरह की बिल्ड क्वालिटी को अचीव करने के लिए, बड़ी बैटरी डालने के लिए थोड़ा सा फ़ोन को उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ता है कि आप उसमें बैटरी जो है नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मली जो है बड़ी बैटरी वाले फ़ोन जैसे कि Redmi Note 3 या फिर कोई और फ़ोन, उनमें आप बैटरी रिमूव नहीं कर सकते हैं और कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया जाता है। लेकिन इसको आप यूनिबॉडी डिज़ाइन नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिंगल मेटल शीट से नहीं बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको क्लियर करने वाला था आज। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जगह के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक जगह है, आप गेस कीजिए कि मैं कहाँ हूँ फिलहाल। मैं आपको हल्का सा व्यू दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है बेसिकली, जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ। और अगर आप लोग कभी इधर आए हैं, दिस इज़ बेसिकली नियर गुड़गांव बाय द वे। बट एनीवेज, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। नीचे कमेंट करिए कि मैं कहाँ हूँ और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और बहुत सारे मच्छर मेरे सर पे आ गए हैं, शाम का समय है और ऐसे खुले एरिया में इस तरह के तो मच्छर होते ही हैं। बट एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।